Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 13, exercise 13.3, class 7th mathematics. Okay, and this is the formula of area of triangle. Okay, the area of triangle is equal to 1/2 into base into height. ठीक है, ये क्या है? ये जनरल फॉर्मूला है अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का क्या फाइंड आउट करना हो, एरिया फाइंड आउट करना हो. ठीक है, समझ गए? बेस यहाँ पे आपको गिवन है. ठीक है, ये बेस है और ये क्या है आपका, इसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं या फिर इसी को हाइट भी बोलते हैं. ठीक है, समझ गए? अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है? ये होता है ट्राइंगल. ठीक है, ये कितना होता है? ये होता है आपका √3/4 a स्क्वायर. और यहाँ पे a क्या है? a इज इक्वल टू साइड. ठीक है, साइड किसकी साइड? ट्राइंगल की साइड, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, ET इन शॉर्ट लिख दिया मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC. सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड कितनी होगी? A. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में. ठीक है, समझ गए ये? अब चलो, अब स्टार्ट करते हैं क्या आपका क्वेश्चन फर्स्ट. हाँ, ध्यान रखना ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होगा. ठीक है, समझ गए? अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर एनी ट्राइंगल कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अब देखो बेस आपको गिवन है यहाँ पे 6. ठीक है, हाइट गिवन है आपको 10. ठीक है, आपसे एरिया पूछा है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है? 6. हाइट कितनी है? 10. कैंसिल आउट करो, 2 3 जा 6, 30 स्क्वायर यूनिट. ठीक, इज योर आंसर. ठीक है, समझ गए कैसे आ गया ये? ठीक, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी. अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में भी यही है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है. थर्ड में भी एरिया फाइंड आउट करना है. फोर्थ देखो, फोर्थ में कुछ नहीं है. फोर्थ में आपको 1/2 इंटू एक्स इंटू 2x स्क्वायर करना होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि बेस और हाइट जो है वो आपको x के फॉर्म में, स्क्वायर नहीं, बेस इंटू हाइट. ठीक है, अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया. x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x नहीं होता है, ध्यान रखना, x स्क्वायर होता है, यानी x स्क्वायर स्क्वायर यूनिट. ठीक है, ये क्या है? आपका एरिया है. ठीक, ये फोर्थ में. और देखो फिफ्थ में, फिफ्थ में क्या गिवन है आपको? एरिया गिवन है. एरिया कितना है फिफ्थ में? ठीक है, एरिया कितना है आपका? एरिया है आपका 30 और आपको बेस की वैल्यू गिवन है 6. ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करना है. तो क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, एरिया की जगह पे क्या रखेंगे? 30 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, बेस की जगह पे 6 और हाइट एज इट इज. ठीक है, 2 3 जा 6, 3 आएगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 3 1 जा 3 होगा. ठीक है, और मल्टीप्लाई में है तो आप राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड में, इज इक्वल टू हाइट. ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई आपकी? 10. ठीक है, कितनी आ गई? 10. ध्यान रखना, सीधे आपको फिल नहीं करना है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आ सकते हैं, इसलिए आपको इसको सॉल्व करके, जैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए हैं वैसे ही करना है. ठीक है, अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट्स एरिया इज 25 एरेस एंड हाइट 20 मीटर. ठीक है, अब यहाँ ध्यान दिया होगा आपने, यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है. ठीक है, तो अगर यूनिट डिफरेंट है मतलब आपको अब यूनिट सेम करना होगा. ठीक है, बता देती हूं मैं. देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है फर्स्ट. ठीक है, आपको 1 एरेस इज इक्वल टू कितना होता है? 100 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू होती है 1 एरेस की. ठीक है, तो 25 एरेस इक्वल टू क्या हो गया? 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में. ठीक है, तो एरिया कितना आ गया? 25 इंटू 100, 2500 मीटर स्क्वायर. हाइट कितनी गिवन है? 20 मीटर. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो एरिया कितना है आपका? 2500 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस एज इट इज इंटू हाइट 20. वैल्यू पुट की. ठीक है, 2 10 जा 20, 10
डिवीजन में हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो, ठीक है, इज इक्वल टू बेस, बेस की वैल्यू कितनी आ गई 250 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट सेम टू सेम आपका सेकंड है क्वेश्चन, लेकिन वहां पे देखो हेक्टेयर में गिवन है और 1 हेक्टेयर की वैल्यू आपको हिंट में भी गिवन है 10,000, यानी 16 का 10,000 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से आपका एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और हाइट कितनी गिवन है, हाइट है आपकी 40 डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, इसलिए अब आप किसका मल्टीप्लाई करोगे 10 का 40 में, तो वो भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। और फिर आपको बेस आपको फाइंड आउट कर लेना इसी फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है, कर सकते हो, ये कर लेना। अब देखो क्वेश्चन थर्ड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब इसमें कुछ नहीं है, देखो बेस कितना है 12 है, हाइट कितनी है 4 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है आपका 12 और हाइट कितनी है 4, ठीक है, 2 6 12 24, ठीक है, कर सकते हो, ठीक। और यहाँ क्या है, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। अब ये देखो सेकंड भी ऐसे ही है और थर्ड भी ऐसे ही, थर्ड में ध्यान रखना वो हाइट गिवन है आपको, ठीक है, क्या है 3, ठीक, समझ गए, ठीक है, कर सकते हो आप ये। अब देखो क्वेश्चन फोर्थ देखो, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, एरिया आपको गिवन है, जैसा फर्स्ट किया था, कौन सा वाला क्वेश्चन, लास्ट फिफ्थ, फर्स्ट फिफ्थ जो किया मैंने अभी करवाया था वैसे ही है, सेम टू सेम कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ में पढ़ रही हूँ, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD रिप्रेजेंट्स अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, E is a point on DC such that the area of the triangle ADE is 1/3 of the area of the square. Find the length of ED. पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये गिवन है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर शेप है और यहाँ पे इसकी साइड गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक। और इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो इसका एरिया है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, वो 3 टाइम्स है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल के, या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये जो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसका जो एरिया है वो 1/3 है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है कि नहीं, ठीक है, तो साइड इंटू साइड कितना होगा 6 इंटू 6, कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर की यानी इस पूरे स्क्वायर की क्या है, एरिया है, इस पूरे स्क्वायर का क्या है ये एरिया, ठीक है। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 36, तो यहां से कितना आ गया 1/3 इंटू 36, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ तो 90 डिग्री होता है एंगल, ठीक है, तो इसको अपन बेस ले सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा हाइट, और DE की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है आपका 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना हो गया 6 इंटू हाइट कितनी है DE, ठीक, ये ले सकते हो, बेस आप DE ले सकते हो या फिर हाइट ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। यहां सपोज मैंने आपको समझने के लिए आसानी होगी इसलिए AD लेते हैं हाइट, ठीक है, हाइट कितना ले लेते हैं AD, यानी यहाँ आ जाएगा बेस आएगा 6, नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आ सकता बेस 6, बेस इंटू हाइट कितनी है आपकी DE, ठीक है, और बेस कितना है आपका 6 हो गया यहाँ पे,
ठीक, 2 3 जा 6, यहाँ 12/3 आ जाएगा इज इक्वल टू DE। DE की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, बेस आपको यही लेना होगा, ये आप नहीं ले सकते हो बेस। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बेस में अगर आप लोगे तो ये पूरा है ना 6, केवल DE थोड़ी ना, इसलिए इसको आपको हाइट ही लेना पड़ेगा DE को। ठीक है, ट्राइंगल में, समझ गए। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन 6 जो है वो आप करोगे, अगर नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको, सॉल्यूशन दे दूंगी इसका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। अभी क्या बताया था मैंने फॉर्मूला आपको, √3/4 a² बताया था। तो √3/4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12, 4 3 जा 12, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। और नहीं तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दो। क्या होती है √3 की वैल्यू 1.732 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आपने 36 में मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा जो आपके आंसर शीट में गिवन है। ठीक है, नहीं तो आप इसको भी कर सकते हो आंसर 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेकेंड आप कर लोगे 5 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस 5 सेंटीमीटर एंड whose height is equal to that of a rectangle with base 5 सेंटीमीटर एंड एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ इस क्वेश्चन में ये है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आपको फाइंड करना है, उसका बेस गिवन है लेकिन हाइट नहीं है गिवन। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाइट यहाँ गिवन नहीं है। लेकिन हाइट के लिए एक हिंट दिया हुआ है कि हाइट उतनी है जितनी एक रेक्टेंगल की है, जिसकी विड्थ जो है वो है 5 सेंटीमीटर और जिसका जो एरिया है, विड्थ आप ना लो, आप बेस ले लो। ठीक है, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। अब चलो सॉल्व करा देते हैं। बेस ऑफ ट्राइंगल कितना है 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ है तो बेस, एरिया कितना है 20, लेंथ है आपकी 5 और बेस बेस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो लेंथ कैसी, देखो लेंथ आपको इनडायरेक्ट गिवन है, बेस गिवन है ना, बेस कितना है 5 है, यही क्या है, यही तो लेंथ है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, और बेस आपको फाइंड आउट करनी, ये क्या है, बेस नहीं है, ये बेस है। ठीक है, अब देखो ब्रेथ कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 5 इंटू 4 हो गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ये क्या आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 हो गया। अब देखो क्वेश्चन 9, द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ ऑफ इट्स legs measures 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर लेग। कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन, एरिया आपको गिवन है। ठीक है, और आपको बेस आपको गिवन है सपोज। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से आप हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, क्वेश्चन 9 में। अब देखो क्वेश्चन 10, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये भी बहुत इजी है। ठीक है, ये आप करोगे। ठीक है, 9th एंड 10th आई विल गिव यू इन होमवर्क, ये आप कर लेना। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।